हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के लिए बहुत ही एक बुरा वक्त है, क्योंकि जो दोस्तों जिस देश में एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति आक्रामक होकर के किसी एक समुदाय को सताना, यह गलत बात है। दोस्तों, जो बांग्लादेश आज हिंदुओं को अपने ही देश में प्रताड़ित कर रहा है, वह यह भूल गया है कि जिसको आजाद करने के लिए भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि दोस्तों, अगर हकीकत में देखा जाए तो बांग्लादेश के लिए इतना योगदान कोई भी देश नहीं दिया है। क्योंकि दोस्तों, हमेशा से बांग्लादेश का भारत मदद करता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ये हुआ, यही हुआ कि वहां पर आज के समय में हमारे हिंदू सनातनी भाइयों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। दोस्तों, अभी कुछ ही समय से बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम को लेकर के काफी नरसंहार चल रहा है, और उसमें दोस्तों देखा जाए तो वहां पर बांग्लादेशी जितने भी मुस्लिम हैं, वह सारे मुस्लिम लोग मिल करके वहां पर हिंदुओं को बुरी तरह से, मतलब समझ लीजिए कि एकदम खिलौने की तरह बुरा बर्ताव कर रहे हैं। और इन मुसलमानों को क्या हो गया हो कहा जाए दोस्तों कि यह लोग हमेशा से हिंदुओं को एक दुश्मन यानी काफिर के नजर से देखते रहते हैं। और दोस्तों, अभी भी कुछ ही दिन पहले वहां पर एक लड़के को जिंदा जला दिया गया था। दोस्तों, बांग्लादेश में 2024 के बाद से वहां पर सत्ता का परिवर्तन हुआ, जिसके बाद से बांग्लादेश में आंतरिक और राजनीतिक माहौल एकदम से बिगाड़ कर रख दिया गया है। और दोस्तों, यही नहीं, इसके आसपास के क्षेत्रों में भी राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। और यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा चरमपंथी पर यूनिस की आंतरिक प्रशासन के हिसाब से पूरे देश में कट्टरपंथी और धार्मिक उग्रवादी को लेकर के एक चिंता का विषय बना हुआ है। और दोस्तों, बांग्लादेश में पिछले साल से कट्टरपंथी संगठन और विचारधाराएं को अगर देखा जाए तो एक तरह से बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो गया है। दोस्तों, उदाहरण के लिए जमाते इस्लाम बांग्लादेश जैसे कट्टरपंथी संगठनों को लेकर के यूनुस प्रशासन के तहत पिछले प्रशासन की तुलना में बहुत ही ज्यादा दंगा हुआ है। और अब यह समूह सार्वजनिक तौर पर हिंदू विरोधी बातचीत और सड़कों पर ज्यादा दिखाई देने लगा है दोस्तों, क्योंकि मस्जिद और धार्मिक स्कूलों के जरिए इस्लाम समूह ने आबादी की एक बड़े हिस्से, खास करके जैसे नए युवकों का ब्रेन वॉश करके वहां के लोग उनको एकदम से कट्टरपंथी बना दिए हैं। और यही नहीं दोस्तों, देश में इतनी तेजी से कट्टरपंथी बढ़ रही है, और इसका मुख्य कारण बांग्लादेश में अल्पसंख्यक, खास करके हिंदू ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो हिंदुओं की संपत्ति, निजता और जीवन अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इसमें मुस्लिम समुदाय को बढ़ा चढ़ाकर एक बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि मजहब के नाम पर वहां पर हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। अब आप ही दोस्तों सोच लीजिए कि जिस देश में इतना घिनौना हरकत हो रहा है, वहां पर सरकार की विचारधारा क्या होगी। क्योंकि वहां पर मजहबी और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो, यानी, और इस दोनों की लड़ाई के बीच में महिलाओं को, यानी कि हिंदू की महिलाओं को ही सिर्फ क्यों सताया जा रहा है। दोस्तों, यही नहीं, वहां पर हिंदुओं की संपत्ति भी लूटी जा रही है। और यही नहीं, वहां पर निर्दोष लोगों को भी मार दिया जा रहा है। बड़ी दर्दनाक तरह से वहां पे मौत हो रही है। दोस्तों, अगर आज देखा जाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों देशों में हिंदू की आबादी बहुत तेजी से कम होती जा रही है, और इन दोनों देशों में हिंदुओं की संख्या घट करके बहुत ही कम हो गई है। और दोस्तों, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, इन दोनों देशों में हिंदुओं की मूर्तियों और मंदिरों को अक्सर आप अपवित्र करते देखेंगे। और यही नहीं दोस्तों,
कभी कभी तो मंदिर को नष्ट ही कर देते हैं और उनको अपने धर्म के प्रति विश्वास का एक निशाना बनाया जाता है और अपमानित भी खूब किया जाता है। दोस्तों, इन देशों में नेताओं द्वारा इस्लाम में धर्मांतरण का एक ही मात्र रास्ता बताया जाता है और यही कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग दबाव डालते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ऐसे ही एक दलित समुदाय से लड़का था जिनका नाम था चंद्रदास। वह मात्र 25 साल का लड़का था। उम्र में एक हिंदू दलित समुदाय के होने के नाते कुछ लड़कों ने झगड़े को लेकर के कथित तौर पर इस निंदा करने वाले झूठे आरोप में जिंदा जलाकर मार डाला गया। दोस्तों, अगर हालांकि देखा जाए तो सांप्रदायिक तौर पर मुख्य रूप से हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, लेकिन दोस्तों हिंदू ही हिंसा की एकमात्र शिकार नहीं। चटगांव में भी 2 ईसाई लड़कियों को कथित तौर पर हिजाब न पहनने के कारण सर्वाधिक रूप से उन दोनों लड़कियों के ऊपर हमला किया गया था। और दोस्तों, जब हिजाब एक सिर ढकने वाला कपड़ा ही है तो जिसे मुस्लिम लड़कियां पहनती हैं, लेकिन यह ईसाई के लिए तो जरूरी है नहीं। लेकिन इस हमले के अलावा अल्पसंख्यक के धर्म बदलने या देश छोड़ने की खुलेआम धमकी भी दी जाती है। दोस्तों, और यही नहीं, जबरदस्ती और धार्मिक कट्टरता में चिंताजनक बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, चंद्रदास की हत्या कोई अकेली घटना तो है नहीं, बल्कि यह एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा भी बन चुका है। दोस्तों, जिसमें इस निंदा के दावों का इस्तेमाल भी हिंसा को सही ठहराने और विरोध की आवाज को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर बढ़ावा दिया जा रहा है। और बढ़ावा देना भी दोस्तों अल्पसंख्यकों में एक डर पैदा कर रहा है। और यही नहीं, अगर आप सिलसिला जारी रहा तो सामाजिक एकता और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश बहुत ज्यादा अस्थिर हो गया है और यह एक घिनौना देश में बढ़ते कट्टरवाद और अहिंसापूर्ण का संकेत देता है। दोस्तों, जमात या इस्लाम की वापसी किस तरह के सांप्रदायिक संघर्षों को लेकर बड़ा कारण बनते जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यूनुस प्रशासन ने शेख हसीना प्रशासन के तहत अगर देखा जाए तो जेल में बंद इस समूह के नेताओं को आजाद कर दिया गया है, जिसके चलते वह सारे लोग आज आजादी से घूम रहे हैं। और सार्वजनिक रूप से अगर देखा जाए तो भारत और अल्पसंख्यक हिंदुओं को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, यूनुस सरकार ने पिछले साल रहमानी को भी रिहा कर दिया था, जिसके कारण चरमपंथी ताकतों को एक मजबूत होने और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए यह जगह कम होने और क्षेत्र में स्थिरता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की जा रही है। दोस्तों देखिए, 100 की सीधी बात है कि चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई सा भी देश हो, आप किसी को इतने बेरहम से झूठा आरोप लगाकर जिंदा जला दीजिए या किसी को धर्म के परिवर्तन के लिए धमकाना या दबाव डालना कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, यह कहाँ का न्याय है। क्योंकि दोस्तों हर देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट देश तो हमको अपना ही भारत लगता है। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में चाहे किसी भी समुदाय के लोग हो, अगर इज्जत के साथ काम कर रहा है और इज्जत के साथ रहता है तो उसके ऊपर किसी भी धर्म के लोग धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं डालते। और दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा। और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।